आज हम खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खेती विभिन्न तरीकों से की जाती है, तो यहाँ पर हम 3 तरीके से खेती करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है रासायनिक खेती, दूसरा है जैविक खेती और तीसरा हो गया अपना प्राकृतिक खेती। रासायनिक खेती के अंतर्गत क्या होता है कि रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे खेत में उर्वरता बढ़ाने के लिए डीएपी, यूरिया तथा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो बहुत ही हानिकारक है। और लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे वो जो ज़मीन है या मिट्टी है वो डेड होती जाएगी, मृत हो जाएगी। और ये काफ़ी महंगी भी रहते हैं इतने केमिकल, तो एक मध्यम और निम्न वर्गीय किसान के लिए ये काफ़ी महंगा साबित होता है और इसका प्रोडक्शन भी उतना नहीं ले पाता है। तो उसके बाद में हम दूसरी जो टाइप की खेती है वो है जैविक खेती। जैविक खेती के अंतर्गत क्या किया जाता है, मुख्य रूप से गाय भैंस इनका गोबर को एक पक्का पिट बना करके उसके अंदर डाल दिया जाता है तथा केंचुए के द्वारा फिर इसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। और केंचुए मुख्य रूप से आयातित केंचुए होते हैं जो बाहर से मंगाए जाते हैं। असाफोइटिडा नामक केंचुए को जो गोबर को खाता है और उसी का वापस मैन्योर बनाता रहता है। तो इस टाइप के जो केंचुए हैं इनको जीवन यापन करने के लिए इनका एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ये उसी के अंदर, उससे नीचे में ये ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको छाँव में रख के और गोबर को भिगो करके फिर केंचुए छोड़े जाते हैं ताकि वो गोबर को खाते रहें और मैन्योर बनाते रहें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 एकड़ ज़मीन के अंदर 120 किलो नाइट्रोजन के लिए कम से कम 600 क्विंटल गोबर की आवश्यकता होगी। तो इतना गोबर प्राप्त करने के लिए किसान को कम से कम 10 या 15 पशु रखने पड़ेंगे, जो एक निम्न और मध्यम वर्गीय किसान के लिए बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती हर किसान करने के लिए। और इसके अंदर क्या, गोबर ज़्यादा डालेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, मीथेन भी जनरेट होगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होगी। उसके अलावा खरपतवार ज़्यादा होगी जिससे लेबर ज़्यादा लगेगी खरपतवार को उखाड़ने के लिए। तो जैविक खेती कंपेरेटिवली रासायनिक खेती की अपेक्षा अच्छी है, लेकिन इसकी कॉस्ट उससे कम आती है। लेकिन रासायनिक खेती तो सबसे बेकार है, जैविक खेती उससे ठीक है, लेकिन जैविक खेती से भी अच्छी प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती के बिल्कुल एक फॉरेस्ट या वन की तरह, जिस तरह एक जंगल के अंदर पेड़ पौधे अपने आप सर्वाइव करते हैं, उनको कोई भी पानी डालने नहीं जाता, खाद देने नहीं जाता है, उसमें किसी प्रकार का छिड़काव नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वो सारे का सारा जंगल पूरा एकदम हरा भरा हो जाता है और वहाँ पर जो फल आते हैं वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से एकदम परफेक्ट आते हैं। उनकी पत्ती को तोड़ कर देखोगे तो उसके अंदर सारे तत्व मौजूद होंगे, अगर किसी लेबोरेटरी में जाके चेक करते हैं, और वहाँ पर भी किसी प्रकार के रोग की समस्या कम होती है। उसका कारण है कि वहाँ पर पूरा सराउंडिंग जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैंक तैयार हो गया है, जो पूरा एक प्राकृतिक वातावरण बना लिया है। इसलिए वो प्रकृति अपने आप सर्वाइव, वो पौधे अपने आप सर्वाइव करते हैं। उसी प्रकार हम, हमारा जो खेत है, जो कई सालों से हम केमिकल खेती का प्रचलन है उसको अब करेंगे, तो धीरे धीरे पहले उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैंक बनाने के लिए जीवामृत तैयार करना पड़ेगा। और जीवामृत जो होता है उसको तैयार करने के लिए, एक फॉर एग्जांपल हम एक 200 किलो का एक ड्रम ले लेंगे, जिसके उसको 80% हम पानी से भर देंगे और 20% एक ही गाय, जिसमें 10 किलो मान लो गोबर है, 10 किलो मूत्र है गाय का, वो उसके अंदर डाल देंगे। और 1 से 2 किलो किसी भी प्रकार की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उसका जो बेसन है वो उसमें डाल देंगे। और 1-2 किलो जेगरी गुड़ है वो उसमें डाल देंगे। और किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसके अंदर नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उपस्थित है, वही मिट्टी लेनी है। वो क्या पेड़ के नीचे सामान्य रूप से मिल जाती है, वो उसके अंदर डाल के एक लकड़ी के डंडे से उस ड्रम को 5 या 6 दिन के लिए पूरा यूं हिलाते रहेंगे, ताकि उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 80 से 90 घंटे के बाद
जितने बैक्टीरिया है, 1 करोड़ बैक्टीरिया है या 1 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, वो गुड़ के माध्यम से हर प्रत्येक 20 मिनट या आधे घंटे के बाद में वो अपनी क्वांटिटी डबल कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बेसन या जो लिया है दाल का बेसन, वो उनको प्रोटीन की तरह कार्य करेगा, तथा गुड़ है वो उनको मल्टीप्लाई करने, बैक्टीरिया अपने आप में मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जो एवरी 20 मिनट में डबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जीवामृत तैयार हो जाएगा 5 या 6 दिन बाद में इस जीवामृत को आप पानी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रिंकलर के द्वारा पूरे खेत में फसलों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैंक की तरह कार्य करेंगे और प्राकृतिक रूप से फिर नाइट्रोजन को बढ़ावा देंगे। फिर धीरे धीरे 1-2 साल बाद में वो नेचुरली जो इन भारतीय केंचुए वो अपना डेवलप हो जाएंगे और उससे ज़मीन बिल्कुल पोली हो जाएगी, क्योंकि जो ये भारतीय केंचुए होते हैं वो किसी एक रास्ते से जाते हैं, वापस उसी से नहीं जाते, ये कि मल्टीपल तरीके से अंदर छिद्र बना लेंगे, जिससे वायु का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी भूमि को मिलती रहेगी। इससे ज़मीन के अंदर नमी भी बनी रहेगी और पानी की आवश्यकता भी कम रहेगी। इस प्रकार से प्राकृतिक खेती कहीं ना कहीं बहुत तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेफिनेटली आप अगर प्राकृतिक खेती जाते हैं तो आप फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, इसकी लागत कम आएगी, खर्चा भी कम होगा, खरपतवार भी कम होगा, तो लेबर भी कम लगेगी। तो इससे डबल फायदे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड और हेल्दी एग्रीकल्चर, दोनों अच्छे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचे, ताकि हम वापस पुरानी जो सदियों पुरानी जो खेती होती थी उस ओर लौट आएँ और उत्पादन भी बढ़े और सब हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।